अब की बार कौन जीतेगा यूपी का रण? अब की बार किसको मिलेगी सीएम की कुर्सी? योगी की कुंडली में है राजयोग, अखिलेश की कुंडली में भी है राजयोग। दोनों में से किसकी कुंडली पड़ेगी भारी? किसके ग्रह नक्षत्र दिलाएंगे सत्ता का सुख? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। तो नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी। आइए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं कि योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव की कुंडली में राजयोग, तो फिर किसकी बनेगी सरकार? क्या कहते हैं ज्योतिष गणना? समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की कुंडली में भी राजयोग बन रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के भी भाग्य में भी राजयोग है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि फिर उत्तर प्रदेश का सिंहासन किसके भाग्य में है? ज्योतिष के माध्यम से, ज्योतिष गणना के आधार पर जानिए क्या कहती है ज्योतिष। उत्तर प्रदेश असेंबली इलेक्शन हो रहे हैं। 10 मार्च को मतगणना है, जिसके बाद यह तय हो जाएगा कि प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी। इससे पहले नई सरकार को लेकर तमाम तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। ज्योतिष के आधार पर राजनेताओं की कुंडली, पॉलिटिशियंस हॉरोस्कोप के आधार पर नई सरकार को लेकर यह हम गणना कर रहे हैं। ज्योतिष गणना में कुंडली के योग के आधार पर यह बताया जा सकता है कि किसकी सरकार बन रही है। उनके मुताबिक कुंडली में यह देखा जाता है कि किसकी कुंडली में राजयोग है। साथ ही उसमें यह भी देखा जाता है कि जो पार्टी का नेतृत्व करता है, आखिर उसकी कुंडली में किस तरह का योग है। उनका कहना है कि जो पार्टियां यूपी विधानसभा चुनाव लड़ रही हैं, उनमें भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व कर रहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कुंडली में प्रबल राजयोग बन रहा है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव की कुंडली में भी राजयोग बन रहा है, लेकिन इतना प्रबल राजयोग नहीं बन रहा है। आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ के ग्रहों की स्थिति ज़्यादा उच्च है, ज़्यादा बेहतर है, इसलिए उनके मुख्यमंत्री बनने की संभावनाएं प्रबल है। खासकर ज्योतिष गणना के आधार पर यह कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी को सीटें ज़्यादा नहीं मिल रही, लेकिन इसके बावजूद उनकी सरकार बनने की प्रबल संभावना दिख रही है। अखिलेश यादव की कुंडली में भी राजयोग बन रहा है। ज्योतिष के अनुसार, ज्योतिष गणना के अनुसार आपको बता दें, अखिलेश यादव की कुंडली में भी प्रबल राजयोग बन रहा है। लेकिन अगर सीएम योगी आदित्यनाथ और सपा के भूतपूर्व मुख्यमंत्री मुखिया अखिलेश यादव की कुंडली की तुलना करें तो प्रबल राजयोग योगी आदित्यनाथ की ही कुंडली में बन रहा है। वहीं आपको बता दें कि बसपा मुखिया मायावती और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा की भूमिका सामान्य रहने वाली है। इसलिए यह कहीं पर भी जो बेहतर करना चाहिए वो नहीं दिख पाएंगे। योगी आदित्यनाथ की कुंडली में केतु की महादशा चल रही है और यही इनकी कुंडली में राजयोग का कारण है। इनके चतुर्थ भाव में केतु बैठा है। राजनीति और सत्ता का कारक राहु 10वें भाव में बैठा है। इसलिए ग्रह गोचर इशारा कर रहे हैं कि सफलता की ओर इशारा कर रहे हैं, लेकिन इस बार स्थिति चुनौतीपूर्ण है। 2017 से अगर तुलना करें तो ग्रह गोचर जितना बलवान उस वक्त थे, इस बार उनकी स्थिति थोड़ी कमजोर है। वहीं अखिलेश यादव की कुंडली जो है वह कर्क लग्न की है और उनकी भी केतु की ही महादशा चल रही है। 10वें भाव में केतु के साथ सूर्य का योग बनना उनकी पकड़ को ढीली कर रहा, एक प्रकार का ग्रहण बना रहा है। अखिलेश यादव सत्ता के निकट तो नहीं पहुंचेंगे। भाजपा दोबारा सत्ता में आएगी। ग्रहों का गोचर कुछ ऐसा है कि यह कालखंड धर्म की पुनः स्थापना का वक्त होगा। जो पार्टी सनातन धर्म संस्कृति को समझेगी, सरकार उसी की बनेगी। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सहारा लेगी, बहुजन समाज पार्टी का भी सहारा ले सकती है। वर्तमान में केतु महादशा में शनि के अंतर में शनि का प्रत्यंतर 11 जनवरी से 16 मार्च 2022 तक एवं
बुध का प्रत्यंतर 13 मई 2022 तक रहेगा। इसी दशा में चुनाव हो रहे हैं। महादशानाथ केतु चंद्र की राशि कर्क में लगने सूर्य के नवमांश में अंतरंग प्रत्यंतरनाथ शनि के नक्षत्र में बलि हैं। चंद्र भी शनि की राशि कुंभ में तथा गुरु के नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद में बलि हैं। अतः चुनाव में योगी को विजय प्राप्त होगी। यह बता रहा है कि इन्हें विजय मिलने के प्रबल योग बता रहे हैं। ग्रह दशाएं इंगित कर रही हैं कि इनको बेहतर करना चाहिए। आप सब यूं ही बने रहें। अभी तक आपने यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं। अगर आपको कोई और वीडियोस चाहिए तो उस पर ज़रूर लिख के भेजें, कमेंट्स में आपको उपलब्ध कराया जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।